प्रेम पूर्वक भगवान से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि भविष्य कितना अच्छा है कितना बुरा है। हमें केवल आपकी कृपा पर भरोसा है। आपने हमेशा निभाया है, सहारा दिया है, क्योंकि सब रिश्ते आपसे ही हैं। माता पिता बंधु सखा, हमारा सर्वस्व आप ही तो हो भगवान। आपकी शरण में हैं। आपने निभाया, आपने संभाला। विश्वास कहता है कि आगे भी आप ही संभालोगे। हमारा हाथ पकड़े हुए हो। करुणा करने वाले आप भी करुणा निधि हो। इस दुनिया में और किसी को तरस आए ना आए, अपनों को तरस जरूर आता है। कोई और संभाले ना संभाले, जो हमें बहुत प्यार करते हैं वही हमारी चिंता भी करते हैं। इसलिए हमारी चिंता भी आपके हवाले है। हमें संभालने वाले आप हो तो ये जीवन भी आपके हवाले है। दया निधान भगवान, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, ऐसी शक्ति दो कि बुद्धि सही निर्णय ले सके, मन डामाडोल ना हो, हृदय प्रेम से भरपूर रहे। हमारे होठों पर जिह्वा पर आपका नाम बसे, नाम जपने वाले बने। आसन पर बैठें, भक्ति करें, हाथ से सेवा का कोई न कोई कार्य हर दिन करें और अपने समय का प्रथम भाग हर दिन आपको अर्पण करें। अपनी कमाई का प्रथम भाग दशांश आपकी सेवा में लगाएं। भोजन करें तो भोजन को अमृत बनाएं। आपका ध्यान करके उसमें हम अपनी दृष्टि डालें, भावना डालें और उसे अमृत प्रसाद बनाकर ग्रहण करें। अपनी रोजी रोटी वाली, जीविका वाली जगह पर जब बैठें तो उसमें आपका आशीर्वाद, उसमें आपकी बरकत डालें, आपका ध्यान करके कि इस कुर्सी को आशीर्वाद देना, इस जगह को आशीर्वाद देना। मेरी रोजी रोटी मुझे फले, मेरे घर परिवार को खुशियाँ दे, मेरे संबंध अच्छे हों, उनके लिए मैं धन्यवाद करने वाला बना रहूं। और प्रभु, हर दिन हर अवसर के लिए आभारी बन कर के जीऊँ, आपका धन्यवाद करते हुए जीऊँ। हर दिन आनंद से यात्रा शुरू हो और हर दिन की यात्रा शांति में जाकर समाप्त हो। शांत होकर हम हर दिन आपकी गोद में पहुँचे, नींद में पहुँचे और जब जागें तो जैसे फूल खिल गए हों बगीचे में, ऐसे पूरा शरीर हमारा आनंद से, प्रसन्नता से खिला हुआ हो, धन्यवाद से भरा हुआ हो। भगवान, हम सबको आशीर्वाद दीजिए। आपके वे बच्चे जो आपकी राह पर चल पड़े हैं, उन्हें आप विशेष अनुकंपा उन पर करना। ओम शांति शांति शांति। ओम। मातृशक्ति भद्रोषो, आज की इस यात्रा में हम लोग बढ़ेंगे आगे। भगवान श्री कृष्ण के कुछ संदेश ध्यान में रख लें। भगवान कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थित, सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम माम यह भजति, जो व्यक्ति समस्त प्राणी मात्र में स्थित मुझे अनुभव करता है, एकत्वम आस्थित, और एकत्व वाली बुद्धि रखता है। एकत्व वाली बुद्धि वह बुद्धि जिसमें हम ये अनुभव करते हैं कि सब में एक जीवनी शक्ति है, सब में प्राण है, सब जीना चाहते हैं, सब भगवान की रचना है, सबका सुख दुख है, सब अपना शुभ चाहते हैं,
सब सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो हम जब सब में अपने भगवान को देखते हैं तो सबके कल्याण की कामना करते हैं, किसी का भी बुरा नहीं सोचते। ऐसे जो सब में एकत्व को देखता है और सब में स्थित भगवान को देखता है, सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते, जो व्यवहार वो कर रहा होता है मानो वह मुझ में जी रहा है और मेरे लिए व्यवहार कर रहा है, उसका कार्य भगवत कार्य हो जाता है। सब में अपने आपे को अनुभव करता हुआ, सब में भगवान को अनुभव करता हुआ, कितना भी जीवन में जिस भी तरह के हमारे व्यवहार चलते हैं, व्यवहारिक जगत में डूबा हुआ इंसान फिर भी ब्रह्म से ही जुड़ा रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है, क्योंकि सब जगह उसे एक छोटी सी चींटी में भी जीवन चलता दिखाई देता है। तो चलते समय उसका पूरा ध्यान रहता है कि मेरी किसी हरकत से किसी जिंदगी को कष्ट न पहुँचे, मैं सुरक्षा दूँ सबको। मेरे होने का मतलब निर्दयी होना नहीं है, मेरे होने का मतलब है एक प्रेम से भरा हुआ जीवन, सबके लिए अभय का मंगल कामना करता हुआ जीवन जी रहा है। महान पुरुषों के चित्र देखते हैं आप लोग तो उसमें एक अभय मुद्रा देखते हैं, जिसका मतलब है वो सबको अभयता दे रहे हैं, डर नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो हम सब लोग एक तरह की जिंदगी जीते हैं, धन कमाकर दूसरों को ये दिखाएंगे बड़ा हूँ मैं, दबाव में आओ, डरो, मानो मुझे और मेरे सामने झुको। सब को हम अपनी तरफ झुका देना चाहते हैं। ताकत वाला झुकाना चाहता है, बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति झुकाना चाहता है, जिसने कुछ लोगों का संगठन बनाकर एक गैंग बनाकर खड़ा हो गया वो डरा रहा है, झुकाना चाहता है, दबाना चाहता है, मेरे सामने सब मिमियाएं गिड़गिड़ाएं। कोई भी अभयता देने की स्थिति में नहीं है। महान पुरुष लोग अभयता देते हैं। वो अभयता क्या देते हैं? सब निर्भय जीवन जिए, मैं भी जीवन जीऊँ, तुम भी जियो, मेरा भी भला तुम्हारा भी भला, मैं भी सुखी रहूं तुम भी सुखी रहो, मैं भी प्रसन्न रहूं तुम भी प्रसन्न रहो। क्योंकि सब फूल एक साथ मिलकर खिलें तो ये पूरा बगीचा सुंदर लगता है। एक के खिलने से बगीचा बगीचा नहीं बनता, एक दीप जलने से दिवाली नहीं होती, अनेक दीप जलते हैं तो दीपावली दिखाई देती है। तो एक तो ये ध्यान रखना कि सब में भगवान और सबका भगवान, सब में भगवान है और सबका भगवान है। सब सुरक्षा चाहते हैं और सभी रक्षक परमात्मा को पुकारते हैं। सब संकटों से बचने के लिए एक ही संकट मोचक को पुकारते हैं, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सब में परमात्मा की अनुभूति करो। इसी को बोलते हैं ना वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान ही तो है, सब भगवान का ही है। जिसको अलग तरह से भी लोग रामायण में बोलते हैं, मानस में बोलते हैं, सिया राम में सब जग जाने, ये भी भाव वही है। इसलिए 4-5 बातें बहुत ध्यान में रख लेनी है। सबसे पहली बात ये कि आप हमेशा मानो कि मैं भगवान का हूँ, और मन मन में दोहराइए कि मैं भगवान का हूँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ। हर जगह उसका दरबार लगा हुआ है, हर जगह उसकी नज़रें हैं, हर जगह उसकी व्यवस्था है। परमात्मा के दरबार में ही हूँ और मैं भगवान का ही हूँ। पहली बात हो गई ये एहसास करना कि मैं भगवान का हूँ, प्रभु का हूँ और किसी का होऊंगा, लेकिन ये बात ध्यान रख लेना मैं अपने प्रभु का हूँ। किसका हूँ? तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रभु का हूँ, और जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ।
मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ, कोई भी अच्छा काम करता हूँ, वह भगवान का ही कार्य करता हूँ। तो ये भी ध्यान रख लीजिए कि हम भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। मेरा प्रत्येक शुभ कार्य मेरे भगवान का कार्य है। मैं जो भी शुद्ध सात्विक पदार्थ भोजन के लिए प्राप्त करता हूँ, वह भगवान का प्रसाद है। इसको आप दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि मैं जो भी रोजी रोटी प्राप्त करता हूँ, वह मेरे प्यारे प्रभु का प्रसाद है। प्रसाद आज थोड़ा मिला या ज़्यादा मिला, उसको देखकर सुखी दुखी नहीं होना, उसकी अनुकंपा को कि मिला तो है, मेरे हाथ में कुछ है तो सही, जिंदगी चलाने के लिए भगवान ने दिया तो है ना, वो निभा तो रहा है, वो संभाल तो रहा है। प्रसाद थोड़ा है या ज़्यादा है, उसमें धन्यवाद कृतज्ञता प्रकट करें। इसलिए ये 5 बातें आपने ध्यान में रखनी है। 5वीं बात है, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही प्यारों की सेवा करने के लिए तैयार रहना है। तो ये कहना है कि मैं भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के भक्तों की सेवा करता हूँ। फिर से हम 5 बातें ध्यान में रख लें कि पहली बात हमें कहनी, मैं भगवान का हूँ। दूसरी बात कहनी, मैं भगवान के ही दरबार में रहता हूँ। तीसरी बात आपने ये कहनी है कि मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ, वह भगवान का ही कार्य करता हूँ। चौथी बात आपने कहनी है, मैं जो भी शुद्ध सात्विक प्राप्त करता हूँ, पदार्थ, धन, भोजन, जल, जो भी जीवन चलाने वाले पदार्थ मुझे मिलते हैं, उसे मैं भगवान का प्रसाद मानो, भगवान का प्रसाद ही मैं प्राप्त करता हूँ और उस प्रसाद को पाकर धन्यवाद करता हूँ। 5वीं चीज़ है कि भगवान के दिए हुए प्रसाद से भगवान के भक्तों की सेवा करता हूँ। अब उस भक्त में परिवार से लेकर समाज, सबके लिए कुछ न कुछ आप निकालते हैं। तो ये बात ध्यान रख लेना कि आपके घर में आपने भोजन किया, तो भोजन करने से पहले आप उस परंपरा को याद कर लें कि आपने चींटी के लिए भी निकाल लिया, चिड़िया के लिए भी निकाल लिया, गऊ के लिए भी ग्रास निकाल लिया। भोजन करने से पहले आसपास देख लिया कि कोई और भूखा आदमी ऐसा तो नहीं है जिसके लिए मैं भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ। और अपने घर में भी बड़ों को, रोगी हो, गर्भवती महिला हो, छोटा बच्चा हो, पहले उसे भोजन देना, बड़ों को भोजन पहले देना। फिर भोजन में ये ध्यान रखना है कि सब इकट्ठे बैठकर भोजन करें और भोजन करते समय आप ये पूरी कोशिश कीजिए कि आपका अपनत्व और एकत्व महसूस हो। अच्छी चर्चाएं, मिलकर आप जीवन जी रहे हैं, मिलकर आप चल रहे हैं, तो अच्छी चर्चाएं साथ में रहें। दिल दुखाने वाली कोई बात उस समय नहीं होनी चाहिए। हंसें बोलें या फिर कोई म्यूजिक जैसी स्थिति से जुड़े रहें तो बहुत अच्छा। तो ये हुआ कि सब जगह अपने भगवान को हमने अनुभव करना। ऐसा करते हुए हमें अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त करनी है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ही खुशी है। परम सुख को हमने प्राप्त करना है, जिसको पिछले संदेश में मैंने आपसे कहा था। लेकिन उससे पहले हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो महाभारत में हम लोग देखते हैं कि महाभारत में धृतराष्ट्र को समझाया जा रहा है और क्या संदेश दिया जा रहा है। पंचाग्नयो मनुष्येण परिचर्या प्रयत्नतः पिता माता अग्नि आत्मा च गुरुश्च भर्तर्षभ। कि हे धृतराष्ट्र, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है
कि वह 5 अग्नियों की सेवा करे। पंचाग्नि तप तो करते हैं ना, पंचाग्नि होम भी करते हैं। शिव जी के 5 मुख माने जाते हैं, तो उसमें भी आहुति डाली जाती है। उसका मतलब क्या होता है? भगवान को भोग लगाना। तो 5 तरह से भगवान को भोग लगाया जाता है। एक तो है जब आप अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं। हमारे घरों में एक व्यवस्था होनी चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी निकले और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो टिके, दरिद्रता जाए और समृद्धि टिके। थोड़े में भी कुछ लोग अपने घर को इतना अच्छे से चला लेते हैं, उसके बाद भी कुछ न कुछ बचा रहता है, संभाले रखते हैं। ये उनकी अपनी एक विद्या होती है। कोई अन्नपूर्णा महिला घर में है तो वो अपना घर, उसके किचन में सबके लिए कुछ न कुछ तैयार रहता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ एक साथ पका के बैठी हुई है। उसका मतलब होता है कि उसके पास ऐसा कौशल है, स्किल ऐसी उसके पास है कि कोई भी कभी भी आया तुरंत कार्य पूरा कर दे। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े। ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, ये सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं, उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए। और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा, तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूँ।